हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो भाई NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी और साथ ही साथ में बीएड करने वाले अभ्यर्थी। बीएड वालों को तो पहले ही बाहर कर दिया गया था और NIOS वाले डीएलएड वाले जो है उनमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य ठहरा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि 18 महीने का कोर्स जो है वो 2 साल के बराबर नहीं है। तो उसी के लिए दोस्तों जो छठवें चरण के अभ्यर्थी थे वहां पर भी खतरा आ गया था, उनको भी बाहर करने की बात सुनाई दे रही थी। लेकिन उनके लिए सरकार कह रही है कि हम इनकी तरफ से दिल्ली में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करने यानी कि एसएलपी डालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अलग अलग तरह से आपने अलग अलग जगहों से खबर सुनी होगी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूं। एनआईएस वाले जो हैं वो अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक है, वो अपने लेवल पर जितना हो सकता है वो उतना कर रहे हैं। ठीक, मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों एक और मुद्दे के बारे में, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, ये जो बीएड वाले प्राइमरी से निकले हैं वो आप और हमारी वजह से ही निकले हैं, या फिर जो एनआईएस वालों पर खतरा आया था फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में वो आपकी और हमारी बदौलत ही आया था। और जो छठवें चरण पे बहाली पे जो आया है वो आपके और हमारे बदौलत ही आया है। अब दोस्तों जो रेगुलर डीएलएड करने वाले हैं, बिल्कुल दोस्तों सही सुन रहे हो आप, रेगुलर डीएलएड करने वाले हैं उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा खतरा नहीं है, वो भी आपकी और हमारी ही वजह से है। उसके साथ साथ में दोस्तों रिजल्ट को लेकर आप लोग बड़े परेशान हो। जो बीपीएससी 2.0 है उसमें जो है काफी जो अभ्यर्थी हैं, काफी जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो अलग अलग प्रकार की डिमांड भी कर रहे हैं और हमारे साथ जो कनेक्ट है वो भी हमसे बात करते रहते हैं। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि एक के ऊपर एक ही रिजल्ट आए। चलिए तो एक एक करके इनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले जो मैं रेगुलर डीएड वाली करने वाली बात कर रहा हूं वो क्या कह रहा हूं, देखो दोस्तों कुछ दिन पहले क्या 16 तारीख को एक पूरा का पूरा पत्र लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, तो एक व्यक्ति है उनके द्वारा, मैं नाम नहीं जाहिर कर रहा हूं, नाम मैं आपको क्या कर रहा हूं, हाइड कर रहा हूं। तो देखो दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को, अतुल प्रसाद जी को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को और अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षक परिषद एनसीईटी को, इन सभी को इन्होंने टैग करते हुए, इन सभी को क्या करते हुए, सम्मान देते हुए इन सभी को इन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बीएड वाले और एनआईओएस वाले जो हैं हमें प्राथमिक या अन्य शिक्षक भर्तियों से बाहर निकाल दिया है, उसी प्रकार से ये जो डीएड है, रेगुलर डीएड वाले 2019 से 21 बैच वाले और 20 से 22 बैच वाले, इनको भी क्या करना है, बहाली प्रक्रिया से बाहर करना है। क्यों करना है दोस्तों, को ये पूरा का पूरा पत्र आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि एनआईओएस क्या है, एनआईओएस डीएलएड वालों को यह कहकर बाहर निकाल दिया गया कि आपका जो 18 महीने का कोर्स है, कहीं पर भी सर्टिफिकेट पे 18 नहीं लिखा हुआ है, 17 से 19 लिखा हुआ है, 2 साल लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से एनआईएस डीएलएड वालों को यह कहा है कि 18 महीने का कोर्स जो है वो 2 साल के कोर्स के बराबर नहीं है, उसी वजह से ये जो पत्र लिख रहे हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो आप लोग कोर्स कर रहे हो कब के बीच में, तो देखो दोस्तों 2020 आखिरी मार्च 2022 तक जो है कोरोना काल था। इनका ये पत्र में इन्होंने क्या तर्क दिया, इन्होंने पत्र में ये तर्क दिया कि 2020 कब से लेकर, फरवरी से लेकर आखिरी मार्च 2022 का समय काल जो था वो कोरोना का काल था। अब इस कोरोना काल के अंतर्गत सारे के सारे मदरसे, सारे के सारे स्कूल बंद थे। बात इन्होंने भी सही कही कि कोरोना के टाइम पर स्कूल और मदरसे सारे बंद थे। तो ये जो कोर्स होता है, चाहे आप डीएलएड कर लो चाहे आप बीएड कर लो, ये कोर्स जो होता है वो 218 महीने का होता है और 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप यानी कि स्कूल में जाकर आप लोगों को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो जब ये 2 साल के अंतर्गत 20 से 22 के अंतर्गत सारे के सारे स्कूल बंद थे, सारे के सारे मदरसे बंद थे, तो सब कुछ जब बंद था तो आपने भी 6 महीने का इंटर्नशिप नहीं करा, जो 2020 से लेकर 22 के बच्चे हैं। बात तो इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ी है कि 20 से लेकर 22 के बीच में जो कोरोना काल था उसमें सारे के सारे स्कूल मदरसे वगैरह बंद थे। उस समय कोई भी स्कूल नहीं खुला हुआ था। तो जब कोई भी स्कूल खुला हुआ नहीं था, जो 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूल में जाकर, मदरसों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर पढ़वाने का क्या करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो 20 से 22 के समय काल में तो हुआ नहीं होगा वो प्रैक्टिस। तो इसलिए दोस्त ये कह रहे हैं कि इनका भी कोर्स क्या है, अब 18 महीने का रह गया है, क्योंकि 6 महीने का इन्होंने इंटर्नशिप किया नहीं है। लेकिन जो आपके अलग अलग प्रकार के संस्था थी उन्होंने इनको 2 साल का कोर्स कहकर सर्टिफिकेट इनका अलाउ कर दिया था।
उस समय पर। तो ये चाह रहे हैं, इनका अनुरोध है फरवरी 2020 से लेकर मार्च 2022 के बीच में जिसने भी डीएलएड किया हो या फिर बीएड किया हो, उन सभी को भी कोर्स में क्या कर देना चाहिए, अमान्य घोषित कर देना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये जो कह रहे हैं बात तो इन्होंने सही पकड़ी है कि 18 महीने का कोर्स था, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई तर्क नहीं है। क्यों नहीं है तर्क? क्योंकि खुद सोच के देखो, इसके ऊपर ना ही दोस्तों आप लोगों का कंट्रोल था, ना ही गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो सब कुछ अपनी तरफ से कर रखा था। रही बात एनआईओएस की, तो एनआईओएस जो है वो उसी तरीके से डिजाइन था। अगर वो कोरोना काल में होता तो भी वो वैसा ही होता, अगर वो कोरोना काल में नहीं होता तो भी वो वैसा ही होता। इनका ये कहना है कि भाई 20 से लेकर 22 के बीच में जो कोरोना काल था, जब इन्होंने भी तो इंटर्नशिप नहीं करा, इनका भी तो कोर्स एक तरीके से 18 महीने का है। लेकिन दोस्तों साफ साफ जाहिर है कि इसके पीछे कारण था, गॉड ऑफ एक्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं। कोरोना के ऊपर हमारा भी कंट्रोल नहीं है, आपका भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, उस समय स्कूल के अच्छे अच्छे संस्था ठप पड़ी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए यह कहना कि इनका इंटर्नशिप नहीं हुआ है, इनका भी कोर्स 18 महीने का है, तो इसको भी बाहर कर देना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। तो जिस भाई ने भी कहा है, कोशिश तो इसने पूरी करी है। अब सीधी सी बात है भाई, ये देखो मैं बताता हूं क्या कहानी हुई थी। बीएड वाले जो थे, बीएड वालों ने पहले क्या करा, बीएड वालों ने मतलब एनआईओएस के ऊपर इन्होंने केस करा था। मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, एनआईओएस वालों ने बीएड वालों के ऊपर केस किया था कि बीएड वालों की जो डिग्री है वो ऐसी ऐसी है, बीएड वाले तो एलिजिबल ही नहीं है इस चीज के लिए। जो भी एनआईओएस के थे, अलग अलग प्रकार के डीएड वाले संस्था वाले थे वो। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इनको बाहर निकलवा दिया। क्या कर दिया, इनको बाहर निकलवा दिया। अब भाई जब बीएड वालों को बाहर कर दिया, तो बीएड वालों ने भी नहीं छोड़ा इनका पीछा। बीएड वालों ने फिर ये केस कह दिया कि एनआईएस वालों के ऊपर कि भाई ये भी तो 18 महीना कोर्स है, इस हिसाब से तो ये भी एलिजिबल नहीं है। तो इन्होंने इनको पूरी की पूरी शिक्षा के अंतर्गत बहाली से ही बाहर करवा दिया था, लेकिन इसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, पूरा का पूरा हुआ नहीं। ठीक है, तो पहले इन्होंने इनको वापस करवाया, फिर इन्होंने इनको वापस करवाया। अब इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी, इस वजह से छठवें चरण के अंतर्गत, 6 फेज के अंतर्गत भी जो 22,000 टीचर लगे हुए थे उनको भी बाहर करवा दिया। अब बाहर करवाने का इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि वो बाहर नहीं हुए हैं, अभी उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सरकार, शिक्षा विभाग और कोर्ट जानेगी। जो भी फैसला आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इन पहले इस पर खतरा हुआ तो इसको बाहर किया, इस पर खतरा हुआ तो इन्होंने इसको बाहर किया। जब इन दोनों के बीच में, वही आपने कहानी सुनी ना, बंदर और बिल्ली की, बंदर और कुत्ते की लड़ाई के अंतर्गत या बिल्ली की लड़ाई के अंतर्गत, बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई के अंतर्गत बंदर मोचा मार के ले गया था, तो वही वाली बात यहां पर हुई। इन्होंने इनको बाहर किया, इन्होंने इनको बाहर करा, और इनके बीच के बीच में छठे चरण वाले पिस गए जो 2 साल से नौकरी कर रहे थे। ठीक है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे देखा जाएगा। अब इसी के बीच में ये जो एनआईएस वाले हैं, अब सीधी सी बात है भाई, इनको भी थोड़ी सी आहत पहुंची कि हमारा 18 महीने का कोर्स कहकर निकाल रही है। तो इन्होंने भी एक तुर्क पकड़ लिया कि भाई 2020 से लेकर 22 के बीच में भी तो इन्होंने भी तो 18 महीने का ही कोर्स किया था। ठीक है, इन्होंने भी तो 18 महीने का ही कोर्स किया था। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो इंटर्नशिप होता है ना, वो 6 महीने का कहीं होता है और कहीं कहीं पर ये 40 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? 40 दिन का होता है। ठीक है, 6 महीने का नहीं होता, 40 दिन का होता है कहीं कहीं पर, जिसे हम लोग माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। ठीक, तो वो बात ठीक है, स्कूल बंद थे, लेकिन कई ऐसे संस्था होते हैं जो अपने ही संस्था के अंतर्गत करवाते हैं, अपने ही संस्था के अंतर्गत वो प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन ये तर्क बिल्कुल देना बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है कि इन्होंने कोरोना काल में किया था तो इनको भी बाहर कर दो। तो इसलिए दोस्तों ये जो तुक है ना, ये मुझे नहीं लगता ज्यादा चलेगा, ये मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कुछ है, हाथ पैर मारने वाली बात है। बस वही वाली बात है, अपने आप को संतुष्टि देना कि हमें बाहर किया तो हम 2020 से 22 वालों को भी बाहर करके मानेंगे। मतलब वही वाली बात है, हम नहीं खा पाएंगे तो आपको भी नहीं खाने देंगे। तो इन्होंने कहा कि हम इसको बाहर करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो भी रेगुलर डीएलएड वाला है, 20 से 22 वाला हो या कोई भी हो, घबराने की जरूरत नहीं है। 20 से 22 वाला मेरे घर में भी, और वो नौकरी लगे हुए भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कहना कोरोना काल था, वैसे देखा जाए तो 20 से 22 नहीं, उसके बीच में नहीं है, मेरा उससे पहले ही है। उसके बीच बाद में मेरा जो है उससे पहले ही हो गया था, कोरोना काल उस समय नहीं था। हाँ, उस समय नहीं था, तो 20 के आखिरी में ही है मेरा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि अगस्त तक हो जाता है एग्जाम, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट आया था हमारा उस समय पर। ओके, चलिए छोड़िए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन घबराना नहीं है आप लोगों को कि आपको इस प्रकार में किसी प्रकार की परेशानी होगी। रेगुलर डीएलएड वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये केवल अपने आप को संतुष्ट करने वाली बात है।
ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको समझा रहा था क्योंकि दोस्तों यहां पर स्टूडेंट ही आपस में लड़ रहे हैं, स्टूडेंट ही एक से एक प्रूफ निकाल के दे रहे हैं और सरकार केवल उनको बाहर निकालने में काम करी हुई है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, इन्होंने इसको निकाला, इन्होंने इसको निकाला, फिर इस वजह से ये निकल गए। अब इनकी वजह से यहां पर खतरा आ रहा है। खतरा नहीं है, नाम नाम का खतरा है, काम का खतरा नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा, आराम से करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरा का पूरा भारत, क्या पूरा का पूरा विश्व ठप पड़ा हुआ था। स्कूल क्या चल रहे थे उसमें, ठीक है। तो एक ये न्यूज निकल के आ रही थी, बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम लोग, ठीक। तो एक न्यूज दोस्तों ये निकल कर आई। दूसरी न्यूज ये निकल कर आ रही है, आप लोगों में से, हम लोगों में से कई हमारे दोस्त कह रहे हैं कि शिक्षक बहाली जो हुई है उसके अंतर्गत सेकंड प्रोविजनल आंसर की आ गई है। उसके अंतर्गत अभ्यर्थियों की यह मांग है कि एक सीट के ऊपर जो है वो एक ही रिजल्ट जारी हो। जैसे कि आप लोगों को पता है, वैकेंसी जो थी वो 1 से 5 थी, 6 से 8 थी, 9 से 10 थी, 11 से 12 थी, ठीक है। कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, तो चारों पोस्ट के लिए भरते हैं। कई जो होते हैं वो 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे तो 2 पोस्ट के लिए भरते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उनका रिजल्ट जो है वो 4 में से कई बार 2 में आ जाता है, कई बार 3 में आ जाता है, कई बार चारों में आ जाता है रिजल्ट उनका। अब चारों में रिजल्ट आने की वजह से ये तो है नहीं कि चारों के चारों रिजल्ट के ऊपर नौकरी लेंगे, लेंगे तो किसी एक पर ही नौकरी लेंगे ना, ठीक है। तो इस वजह से बाकी 3 सीट जो होती है, 2 सीट जो होती है, जो एक सीट जो होती है वो बर्बाद हो जाती है, खाली हो जाती है, और वो चली जाती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या नतीजा निकल के आता है वो फेज 1 में मैंने आप लोगों को देख ही लिया, आप लोगों ने, उसके बारे में मुझे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर वही वाली बात है कि नाम नाम के वो पकोड़े आपके सामने परोसे जाते हैं और कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। तो यहां पर सीट बर्बाद हो जाती है, जिस वजह से कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो योग्य होने के बावजूद भी, मेरिट में आपका नंबर आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हो ये मांग कर रहे हैं कि एक रिजल्ट एक सीट पर हो। देखा जाए तो दोस्तों ये बात तो कहनी बात सही है, लेकिन इसको एक्चुअली लेकर आना, इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सरकार चाहेगी तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार को उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कर सकती है। तो सरकार, मैं सोच रहा हूं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को भी टीचर मिले और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। क्योंकि कई बार मेरिट में आने के बावजूद भी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से छट जाते हैं बच्चे, तो बहुत ही ज्यादा मनोबल वहां पर कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए मैं भी सरकार से यही दुआ करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा उनसे भी कि भाई एक सीट है, भले ही आपको बार बार उसको चेक करना पड़े, उसको बार बार योगदान के लिए बुलाना पड़े, बुला लो आप बच्चे को, लेकिन एक सीट के ऊपर एक ही आप क्या लेकर आओ, रिजल्ट लेकर आओ, ताकि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो इस रिजल्ट के पीछे क्या हो, परेशान ना हो, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ आपकी मांगे थी, ये कुछ आप लोगों के सामने मुझे तर्क रखने थे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। और बाकी ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो हमारे 19 से 20 या 20 से 22 वाले जो हैं, वो परेशान ना हो। ये केवल एक लेटर था अपनी तरफ से, अपनी जो भड़ास होती है वो निकालने के लिए, लेकिन इसके ऊपर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये कोई तर्क वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मैं तो बस आपको यही सलाह करूंगा, भाई आपस में मत लड़ो, अपने आप को बचाने में लड़ो, ठीक है। कभी भी कहा जाता है कि अपने आप को उठाने के लिए प्रयास करो, दूसरे को गिराने के लिए प्रयास मत करो। दूसरों को गिराने के चक्कर में आप खुद इतना गिर जाते हो कि खुद के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाते हो। तो इसलिए अपने गिराने के ऊपर फोकस, या दूसरे के गिराने के ऊपर फोकस मत रखो, अपने को संभालने के ऊपर फोकस रखो, ठीक है। हमारे यहां यही दिक्कत होती है कि पड़ोसी पड़ोस की खुशी से नहीं खुश हो रहा होता है, पड़ोसी पड़ोस की दुखी से खुश हो रहा होता है। तो आप लोग खुशी से खुश होना सीखो यार, ठीक है। अपने आप को संभालना सीखो, अपने आप को बैलेंस बनाना सीखो, ठीक। चलिए, तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और थोड़ा सा सतर्क भी रहिए, ठीक। तो चलिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।